जेम्स गन द्वारा लिखित, निर्देशित और नए डीसी यूनिवर्स का उद्घाटन करने वाली सुपरमैन फिल्म के टीजर ट्रेलर में उसी चश्मिश क्लार्क केंट को देखना जो उसी न्यूज़पेपर कंपनी डेली प्लैनेट में काम करता है, और उसी कंपनी में लुइस लेन नामक वही मैडम भी काम कर रही है जिन्हें चश्मिश क्लार्क केंट से प्यार हो जाता है, और फिर क्लार्क केंट को क्लार्क केंट बनाने वाले उसके वही अडॉप्टिव फार्मर पेरेंट्स का टीजर में होना, इन सब से मैं समझ गया कि एक बार फिर से सुपरमैन की पिछली हर रिबूट फिल्म की तरह इस रिबूट फिल्म में भी सुपरमैन की वही सेम ओरिजिन स्टोरी होने वाली है कि बचपन में सुपरमैन अंतरिक्ष से धरती पर आ टपका, फिर एक किसान परिवार ने गोद लेकर उसकी अपने बेटे की तरह परवरिश की, उसे क्लार्क केंट जैसा बेहतर इंसान बनाया। हालांकि वो इंसान था नहीं, लेकिन फिर भी इंसानों के बीच में इंसानों की तरह बनकर रहना सिखाया। इसलिए इंसानों के भांति क्लार्क केंट भी सूट बूट पहनकर डेली प्लैनेट नाम की न्यूज़पेपर कंपनी में एक साधारण सी नौकरी करने लगा, जहां उसकी मुलाकात एक साधारण सी महिला लुइस लेन से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर अपने प्यार, घर-बार और वतन के खातिर असाधारण पूर्वक लड़ना भिड़ना वगैरह वगैरह। यही सेम सुपरमैन की ओरिजिन इस नए सुपरमैन की मूवी में भी होने वाली है। इस टीजर से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, जो जानकर मुझे तुरंत ये ख्वाहिश हुई कि अच्छा होता अगर सुपरमैन की इस ओरिजिन को बदल दिया जाता, क्योंकि बार बार एक ही तरह के सुपरमैन को देखकर, एक ही तरह के क्लार्क केंट को देखकर पक गया हूँ। सुपरमैन जैसे पॉपुलर कैरेक्टर की वही पॉपुलर ओरिजिन मेरे लिए अब अनपॉपुलर बन चुकी है, उबाऊ और मामूली बन चुकी है। इसलिए इस टीजर में एक बार फिर से वही सेम ओरिजिन वाले सुपरमैन को देखकर अपने आप इंस्टिंक्टिवली विचार आया कि ओरिजिन स्टोरी को बदलना चाहिए। जैसे कि सुपरमैन को किसी परिवार ने नहीं पाला, बल्कि वो अनाथाश्रम में पला बड़ा, या फिर सुपरमैन के जो असली पेरेंट्स हैं उनमें से दोनों या फिर किसी एक ने उसे धरती पर लेकर आया, धरती पर उसकी परवरिश की, अलग लोगों से उसकी दोस्ती हुई, किसी अलग लड़की से प्यार हुआ या फिर नहीं हुआ। मतलब क्या ज़रूरी है किसी लड़की से उसे प्यार करते दिखाना? पहली फिल्म में दिखाने की क्या जल्दबाजी है? सिक्वल में उसके लव इंटरेस्ट को दिखाओ, या फिर मेरी मानो तो मत ही दिखाओ। कोई तो साला ऐसी सुपर हीरो मूवी लेकर आओ जिसमें बिना हीरोइन के हीरो हो या बिना हीरो के हीरोइन हो। वैसे क्या ऐसी कोई सुपर हीरो फिल्म है भी? अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मैं बात कर रहा था कि सुपरमैन की ओरिजिन को बदलना चाहिए था इस नई फिल्म में। अगर ऐसा होता तो लगता कि हाँ, ये फिल्म बाकी फिल्म से हटकर होने वाली है, अलग होने वाली है। हमें एक अलग तरह का, अलग पहचान वाला क्लार्क केंट एंड हिंस अलग तरह का सुपरमैन देखने को मिलने वाला है। लेकिन नहीं, इस फिल्म में भी अंतरिक्ष वाली वही जन्म कहानी, लुइस लेन वाली वही प्रेम कहानी। अब जेम्स गन ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो अपने इस सुपरमैन को जितना हो सके उतना कॉमिक एक्यूरेट रखना चाहते थे, कॉमिक से सिमिलर रखना चाहते थे। ऐसा उन्होंने शायद किसी इंटरव्यू में जताया है। लेकिन फिर भी टीजर देखकर इतना तो ज़रूर मालूम हो रहा है कि सुपरमैन की वही सेम ओरिजिन होने के बावजूद भी जेम्स गन ने फिल्म में कुछ बदलाव तो ज़रूर किया है, जिससे उनकी ये सुपरमैन फिल्म बाकी फिल्मों में स्टैंड आउट करे, उनसे अलग लगे। सबसे बड़ा बदलाव जो इस सुपरमैन फिल्म को अलग बनाता है वो है इस फिल्म में सुपरमैन के डॉग क्रिप्टो का होना, जो इस फिल्म को ऐसा करने वाली पहली लाइव एक्शन सुपरमैन फिल्म बना देती है। और ये जेम्स गन की वजह से ही पॉसिबल हो सका है। जेम्स गन ही इस चीज़ को पुल ऑफ कर सकते थे। दोस्तों, सुपरमैन को अपने डॉग क्रिप्टो की फिल्म में कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ये हम ट्रेलर में देख सकते हैं। और फिल्म में डॉग का इंक्लूजन कहीं ना कहीं फिल्म के डार्क टोन को ब्राइट कर देगा। फिल्म पूरी सीरियस नहीं होने वाली है, थोड़े बहुत फन तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। डीसी की मूवीज़ डार्क होती है, ये जो धारणा बनी है लोगों में अब जेम्स गन के आने से बदलने वाला है। टीजर से साफ साफ ये भी मालूम हो रहा है कि इस फिल्म में सुपरमैन के अलावा भी कई और सुपर हीरो और साथ में कई सुपर विलन होने वाले हैं। अब वो सभी कौन कौन से सुपर हीरो और सुपर विलन हैं, उन सभी के बारे में आपको हर एक डिटेल बताना, हर एक डिटेल जानना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस नई सुपरमैन फिल्म को देखने का मन बना लिया है तो फिल्म के बारे में जितना कम जानोगे उतना ही बेहतर है।
आपको सिर्फ उतना ही जानने की ज़रूरत है जो आपको मूवी देखने के लिए एक्साइट करे, ना कि आपके लिए मूवी को स्पॉइल करे। सो टीजर की कौन कौन सी चीज़ें फ़िल्म को देखने के लिए मुझे एक्साइट करती हैं, जो डेफिनेटली आपको भी एक्साइट करेंगी, चलिए जानते हैं। टीजर की पहली एक्साइटिंग चीज़ है खुद ये टीजर। ऑलमोस्ट 2.5 मिनट के इस टीजर में ना के बराबर डायलॉग हैं। पूरा टीजर एक अपलिफ्टिंग और एक्साइटिंग म्यूजिक पर एडिट किया गया है, जो म्यूजिक दरअसल क्रिस्टोफर रीव की 1978 की आइकॉनिक सुपरमैन फिल्म से लिया गया है। तो उस आइकॉनिक सुपरमैन फिल्म के आइकॉनिक म्यूजिक का इस नए सुपरमैन फिल्म के टीजर में इस्तेमाल करना शायद ये हिंट करता है कि ये नया सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन से कुछ चीज़ों में सिमिलर है। जैसे कि दोनों के सूट के बीच की सिमिलरिटी को ही देख लो। दोनों ही अंडरवेयर वाले सुपर सूट पहनते हैं, और भाई अंडरवेयर वाला सूट कॉमिक एक्यूरेट सूट है। इसलिए जेम्स गन को अपने सुपरमैन को कॉमिक एक्यूरेट बनाने के खातिर उसे पैंट के अंदर नहीं बल्कि बाहर कच्छा पहनाना पड़ा। टीजर की दूसरी एक्साइटिंग बात है फिल्म में सुपरमैन के सुपर डॉग क्रिप्टो का होना। बता दूं कि डीसी की इस एनिमेटेड फिल्म के बाद जाकर मुझे मालूम चला कि सुपरमैन का अपना एक सुपर डॉग भी है, परंतु इस कार्टून फिल्म को मैंने अभी तक नहीं देखा है। सो सुपरमैन के इस सुपर डॉग को पहली बार, और वो भी सीधा लाइव एक्शन फिल्म में देखना, ये मेरे लिए नया है। इसलिए क्रिप्टो द सुपर डॉग को देखने के लिए, फिल्म को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। टीजर की तीसरी चीज़ जिसने फिल्म देखने के लिए मुझे उत्तेजित किया है वो है जेम्स गन। जेम्स गन का इस मूवी की कहानी को लिखना, डायरेक्ट करना और इस पर खुद के पैसे लगाना, जो जानकर मैं भी अपने पैसे लगाता हूँ, इस शर्त पर कि ये मूवी बहुत अच्छी नहीं तो कम से कम एक अच्छी खासी सुपरमैन की रीबूट फिल्म तो ज़रूर साबित होगी। इतना भरोसा है जेम्स गन पर मुझे। दोस्तों, टीजर के अंदर निकोलस हॉल्ट को लेक्स लूथर के रूप में देखना टीजर का एक और एक्साइटिंग पार्ट है, जिसने फिल्म देखने के लिए मेरी उत्सुकता को बढ़ा दिया। निकोलस हॉल्ट एज लेक्स लूथर देखते ही ये कास्टिंग पसंद आ गई। टीजर में इस करैक्टर का जितना भी सीन देखने को मिला है, उससे ज़्यादा निकोलस हॉल्ट को इस करैक्टर में देखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ही इज़ गोना किल इट एज लेक्स लूथर। बिकॉज इस एक्टर ने नाम भले ना कमाया हो, लेकिन पहचान ज़रूर कमाया है अपनी फिल्मों से। कहने का मतलब है शायद इस एक्टर के नाम से आप सभी लोग परिचित ना हों, बट इसके चेहरे से यकीनन परिचित होंगे। ये एक प्रतिभाशाली टैलेंटेड एक्टर है। दोस्तों, टीजर के अंदर ग्रीन लैंटर्न का ये कैरेक्टर भी देखने को मिला है, जिसे टीजर के बाद फिल्म में देखने की थोड़ी बहुत उत्सुकता तो है, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न एक ऐसा सुपर हीरो है जो विजुअली मुझे काफ़ी अपीलिंग लगता है। वो ग्रीन कलर का चमकदार सूट, ग्रीन कलर की सुपर पावर्स देखने में अच्छी लगती हैं। दोस्तों, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ग्रीन लैंटर्न को लेकर मेरा इस तरह का जो गुड परसेप्शन है वो दरअसल रयान रेनॉल्ड्स की ग्रीन लैंटर्न मूवी की वजह से है। वही मूवी जिसे डीसी की वन ऑफ द वर्स्ट सुपर हीरो मूवीज़ में गिना जाता है। लेकिन बचपन में रयान की ये मूवी मुझे पसंद आई थी, क्योंकि उस टाइम मेरी बचकानी बुद्धि में कहाँ इतनी समझ थी कि मूवी को एकदम बारीकी से देखूं कि मूवी का ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बस ये था कि स्क्रीन पर जो चल रहा है दिखने में अच्छा लगना चाहिए बस। और इसी वजह से विजुअली रयान की ग्रीन लैंटर्न मूवी मुझे पसंद आई थी। इसलिए मैं और भी ग्रीन लैंटर्न पर मूवी देखना चाहता था, खास करके लाइव एक्शन मूवी, लेकिन कभी देखने को मिला ही नहीं। और अब 13 साल बाद जाकर हमें ग्रीन लैंटर्न का ये लाइव एक्शन कैरेक्टर जेम्स गन के सुपरमैन फिल्म में देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। बस इस ग्रीन लैंटर्न का सूट पसंद नहीं आया। आई मीन सूट की वो ग्रीनिश चमक कहाँ गई। सूट तो नॉर्मल कपड़े का बना हुआ लग रहा है। लग नहीं रहा है कि सूट को बेहतर और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कोई VFX वर्क किया गया हो। खैर, ये तो टीजर में एक झलक देखकर ऐसा लग रहा है, क्या पता फिल्म में ये सूट हमें पसंद आए। दोस्तों, ये थी जेम्स गन के सुपरमैन मूवी टीजर ट्रेलर की 5 रोचक बातें जो जानकर मैं इस मूवी को देखने के लिए उत्साहित हूँ। हालांकि टीजर के अंदर इसके अलावा भी कई और बातें जानने को है, लेकिन आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, इस खातिर लगता नहीं है कि सभी बातें आपको जानना चाहिए। मैंने सिर्फ आपको टीजर की उतनी ही बातें बताई है जो जानकर आपका मूवी देखने का मन करे, ना कि मूवी आपके लिए स्पॉइल हो। और वैसे भी ये मूवी बहुत अलग तो होने वाली नहीं है। सुपरमैन हमारे लिए कोई नया कैरेक्टर तो है नहीं,
इस पर ऑलरेडी कई सारी मूवीज़ और सीरीज़ बन चुकी है, जिनके अंदर वही सेम सुपरमैन, सेम पहचान के साथ, वही लव इंटरेस्ट, वही दोस्त, वही दुश्मन, बस फ़र्क है तो उनके चेहरे अलग हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कास्टिंग। और इस रिबूट फिल्म की भी यही कहानी है। इसमें भी सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी लगभग वही है। अंतरिक्ष से धरती पर टपका, किसान परिवार ने पाला, डेली प्लैनेट में काम, लुइस लेन से प्यार, गिने चुने खलनायकों से मार धाड़। लगभग इसी तरह का सुपरमैन इस टीजर में भी प्रतीत हो रहा है और इस टीजर का यही एकमात्र पार्ट है जो मुझे पसंद नहीं आया। हालांकि मेरी ये नापसंद इस फिल्म के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो तो बस मेरी ख्वाहिश थी कि अच्छा होता अगर इस बार सुपरमैन की ओरिजिन को बदल दिया जाता। पर मेरी ये ख्वाहिश टीजर के हिसाब से फिल्म के अंदर पूरी होती हुई लग नहीं रही है। इसलिए मैंने अब अपनी ख्वाहिश ही बदल ली है कि अगर इस सुपरमैन की ओरिजिन में ज़्यादा बदलाव नहीं है, लगभग वही सेम ओरिजिन स्टोरी है, तो अच्छा होगा कि इसकी ओरिजिन को फिल्म में ज़्यादा एक्सप्लोर ना किया जाए। फिल्म में डायरेक्टली सुपरमैन को इंट्रोड्यूस किया जाए। बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सुपरमैन कैसे बना, इसका इससे उससे रिश्ता क्या है, ये सब हम सालों से जानते आ रहे हैं। दोस्तों, आप बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है? क्या अच्छा नहीं होता अगर ओरिजिनल स्टोरी को बदल दिया जाता? दोस्तों, मैं सुपरमैन की ओरिजिन को बदलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ और कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि ओरिजिन बदलने से शायद सुपरमैन ना रहे, क्योंकि ये ओरिजिन ही सुपरमैन को सुपरमैन बनाता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हाँ, अगर आप वही अच्छा भला सुपरमैन देखना चाहते हैं जो देखते आ रहे हैं, तब ठीक है। हालांकि सुपरमैन के अच्छेपन को बनाए रखते हुए भी इसकी ओरिजिन को बदला जा सकता है। मेरा तो मानना है कि ऐसी सुपरमैन मूवी लेकर आओ जिसके अंदर सुपरमैन का अच्छापन होना ज़रूरी ना हो, थोड़ा उसके बुरेपन को भी दिखाओ या तो पूरा ही दिखा दो। बहुत देख लिए उस अच्छे, शरीफ, सहनशील सुपरमैन को, कुछ तो अलग लाओ। वैसे मुझे कहना पड़ेगा कि जेम्स गन का ये सुपरमैन अलग तो है। इसके साथ आखिर इसका जो सुपर डॉग देखने को मिल रहा है, जो पिछले किसी भी लाइव एक्शन सुपरमैन के साथ देखने को नहीं मिला। और टीजर में एक से ज़्यादा सुपर हीरो और सुपर विलन देखकर हम समझ सकते हैं कि सेम ओरिजिन वाले सुपरमैन को लेकर भी जेम्स गन से जितना बन सका उन्होंने अपनी सुपरमैन फिल्म को अलग बनाने की कोशिश ज़रूर की है। इसलिए फिल्म का टीजर मुझे पसंद आया है और बार बार देखने पर एहसास हुआ कि पसंद ही नहीं, बहुत पसंद आ रहा है। इसलिए सुपरमैन की ओरिजिन को चेंज करने की मेरी जो ख्वाहिश है उसे मैं गोली मारने के लिए तैयार हूँ। यानी कि अपनी ख्वाहिश को गोली मार और जाकर फिल्म थिएटर में देख, ऐसा मैं अपने आप को ये टीजर देखकर कह सकता हूँ। इतना ज़्यादा पसंद आया है ये टीजर। दोस्तों, टीजर की मैंने आपको जो एकमात्र शिकायत बताई है कि इस नए सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी बाकी सुपरमैन से ज़्यादा अलग नहीं लग रही है, तो ये शिकायत हो सकता है कि फिल्म को प्रशंसा करने के लायक भी बना दे। जरा सोचिए, अगर ऐसे कैरेक्टर्स पर फिल्म बने जिन कैरेक्टर्स और उनकी केमिस्ट्री से पहले से ही हम अवगत हों, फैमिलियर हों, तो फिल्म के अंदर उनके बिल्डअप पर ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ होगा और उनके बीच के जो भी सीन होंगे, जैसे कि इमोशनल सीन, वो हमें इमोशनली ज़्यादा हिट करेंगे। जैसे कि टीजर का ये सीन जहाँ हम क्लार्क केंट को अपने अडॉप्टिव फादर को हग करते हुए देखते हैं, और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि इस सीन को देखते ही आप अंदर से थोड़े भावुक हो गए होंगे, नॉस्टैल्जिक फीलिंग जग गई होगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम इस फादर सन के बीच की इमोशनल केमिस्ट्री से पहले से ही फैमिलियर हैं। और वहीं अगर इसी सीन में दो अनजान लोग होते तो शायद हम भावुक न होते या कंपैरेटिवली कम भावुक होते। तो इसलिए टीजर में जिसे मैं शिकायत बता रहा हूँ, हो सकता है वो शिकायत फिल्म को बेहतर बनाने में मदद करे और इस तरह प्रशंसा करने के योग्य बना दे। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी ये शिकायत कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं है, इसलिए इसे गोली मार करके यानी कि भुला करके मूवी थिएटर में देखने जाने वाला हूँ। पर ये बात दोबारा बता करके मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आखिर में मैंने बड़ी न लगने वाली शिकायत पर इतनी बड़ी वीडियो बनाने का फ़ैसला क्यों लिया। टीजर के बाद यूट्यूब पर लोग इसकी प्रशंसा में लग गए और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका ठीक उल्टा करूं, टीजर में कमियां ढूंढकर इसकी बुराई करूं। और दोस्तों, बुराई करने के लिए मुझे टीजर में सिर्फ वही ओरिजिन वाली कमी मिली और इस कमी को ढूंढने में मुझे ज़रा भी वक्त नहीं लगा। जैसे ही मैंने चश्मिश क्लार्क केंट को उसी डेली प्लैनेट में काम करते हुए देखा, तुरंत अपने आप ये विचार आया कि यार बार बार एक ही तरह का क्लार्क केंट, एक ही तरह का सुपरमैन दिखाना ज़रूरी है। अच्छा होता अगर सुपरमैन की पूरी ओरिजिन स्टोरी को ही बदल दिया जाता।
खैर दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या अच्छा होता पूरी ओरिजिन स्टोरी को बदलना? दोस्तों, अब आखिर में मुझे ये कहना पड़ेगा कि नए सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले इस एक्टर को जब भी मैं सुपरमैन और क्लार्क केंट के लुक में देखता हूँ तो इसका चेहरा थोड़ा बहुत हेनरी कैविल के चेहरे से सिमिलर लगता है। तो क्या इस एक्टर को सुपरमैन के लिए कास्ट करने की एक वजह ये भी है? वेल नाउ इट डजंट मैटर, ही लुक्स गुड। और ये जो भी एक्टर है, अब जो भी एक्टर नहीं बल्कि डेविड कॉरेंस्वेट या सुपरमैन वाला एक्टर है ऐसा कहलाया जाने वाला है। दोस्तों, ये था जेम्स गन के सुपरमैन मूवी टीजर ट्रेलर का मेरा अलग तरह का ब्रेकडाउन, जिसे मैंने जिस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको समझाया है, आप लोग भी मुझे समझाओ वीडियो को लाइक डिसलाइक करके कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे द्वारा इसी तरह मूवीज़ और सीरीज पर समझाने वाली बात समझते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस व्यूवरशिप के लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम।